हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले जो भी भाई बहनें देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है वो पूरा रहने वाला है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड दोनों टॉपिक है। पहला है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरा है दर्रे, जिसे पासेज कहा जाता है। तो ये अपना है कि कौन कौन सा दर्रा जो होता है कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, अपने भारत में, और कौन कौन से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं अपने इंडिया में और कितने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यूपी पीसीएस आरओ से रिलेटेड देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, ये पूरा आपका यूथ कंपटीशन और घटना चक्र पीवाईक्यू ये सबसे और 10 साल के जो यूपी पीसीएस प्री या आरओ में आए हैं उसी का ये कंपाइलेशन है। तो आप लोग ज़रूर देखें। ये आपका जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर एग्ज़ाम जो तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पीसीएस प्री हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, यूपी पुलिस या और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी हो गया, ये सब में जिस भी एग्ज़ाम में अगर जीएस आता है, यूपी स्पेशल आ रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आ रहा है या इन्वायरमेंट आ रहा है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आर के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और दोस्तों में कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियो ला पाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एक्सपेरेंट हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। यही रीज़न है कि कभी बिजी रहता हूँ तो मैं कंटिन्यूटी वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। 2 दिन 1 दिन के गैप हो जाता है, कभी कंटिन्यू भी डाल देता हूँ, फ्री रहता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिए, जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करिए। आप लोग का प्यार और सपोर्ट से मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी 1K कुछ नहीं आपके लिए, आप जल्दी से जल्दी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं यहाँ पे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसमें इसे ये रहा, देख सकते हैं आप, इसे BSIR कहा जाता है। ठीक, बायोस्फीयर, इसे वो हो गया स्पेयर, इसे क्या नाम है कि ये यूनेस्को के द्वारा, देख सकते हैं यहाँ पे यूनेस्को जो है उसके द्वारा 1971 में MAB का आप सोचेंगे क्या है, तो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा जाता है। ये की शुरुआत हुआ था और इसकी शुरुआत जो था MAB की 1971 में यूनेस्को के द्वारा हुआ था। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जंतु जो होते हैं एवं पौधों को उनके प्राकृतिक अधिवास में सुरक्षित रखा जाता है। जो जंतु हैं, जैसे एनिमल हैं, जो भी पौधे हैं किसी भी प्रजाति के, उनको क्या किया जाता है कि एक जगह उनको सुरक्षित किया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू। कि वो मतलब आजकल देख सकते हैं कि पहले ज़माने में गिद्ध मिला करते थे, आजकल वो गिद्ध धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो इन्हीं लोगों की, उन लोग का रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं पर्यावरण के लिए। ठीक है, अपना जो जीवन कूल होता है, जो प्राकृतिक है, उसके वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इनको एक जगह सेफ्टी के साथ सुरक्षित रखा जाता है। इसी के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक, 1979 ईस्वी में जो थे 1979 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये भी किसके थ्रू स्थापित किया गया था पूछ सकता है, तो वो है कि मैंने बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB के द्वारा पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1979 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और इसी के थ्रू यहाँ पे भारत का पहला BSIR, जिसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, वो नीलगिरी में 1986 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में 1986 में स्थापित हुआ था। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है दोस्तों कि यूनेस्को क्या होता है। तो आपको बता दें, इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, यू का मतलब होता है यूनाइटेड, ठीक, यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब होता है नेशन, ठीक, और ई का मतलब होता है एजुकेशनल हो गया, एस का मतलब होता है साइंटिफिक, FICT साइंटिफिक, एंड सी का मतलब होता है एंड कल्चर, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। एक बार मैं ऐसे बोल देता हूँ, UNESCO, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था। दोस्तों, आपको बताया था मैं, इसका स्थापना 16 अक्टूबर बताया था, गलती से वो 16 अक्टूबर नहीं है, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक, तो मुझे कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं फिर इसको देखा हूँ कि हाँ, मैं देखा हूँ कि 16 नवंबर है, क्योंकि मुझे लग रहा था डाउट कि अक्टूबर या नवंबर। तो यूनेस्को जो है उसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। और सेकेंड चीज़ है कि ये इंडिया में इसकी
भारत के इसका जो है सदस्य बना था 1946 ईस्वी में। यूनेस्को का भारत जो है वो यूनेस्को का मेंबर बन गया था, सदस्य बना था 1946 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन हो गया, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। दूसरा है कि इसका यूनेस्को जो है उसमें भारत जो अपना जो है वो कब सदस्य बना था, तो 1946 में भारत सदस्य बना था यूनेस्को का। दोस्तों एक चीज़ और है कि मैं जैसे कोई टीचर नहीं हूँ, कितने मैं बस एक एक्सपेरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ। जितना नॉलेज है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना आपको आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे बेनिफिट उतना आप भी बेनिफिट, आप भी सेलेक्ट हो। बट यही चीज़ है कि मैं कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं बताऊँगा, कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन हो गया किसी रिलेटेड जो मुझे मालूम है ऑथेंटिक है वही बताऊँगा। जिसमें ऑथेंटिक नहीं उसमें मैं बोल दूँगा कि ये ऑफिशियल नहीं है। जैसे UPPCS कैलेंडर जो होता है या एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो मैं उसमें बोला हूँ उस वीडियो में कि कब होने वाला है, ये सब बताया हूँ। आप लोग जो नहीं जानते हो जाकर वीडियो देख लीजिएगा कि एकदम 100% एग्ज़ाम का मैंने बताया। लेकिन उसमें मैं बताया कि ये ऑफिशियल नहीं है, जो आ रहा है अंदरूनी खबर है, जो खबर फैल रही है उसी के हिसाब से मैंने बताया कि अक्टूबर एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, तो उसी हिसाब से बताया दोस्तों। तो इसलिए हो सकता है कि 2025 में जाए, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो यही है। बाकी अगर कुछ आप लोग को डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। भले मैं किसी अपने दोस्त या जो भी हैं जो IAS का तैयारी करते हैं, PCS का जो ऑलरेडी हैं, तो उन लोगों से मैं पूछ के बताऊँ, लेकिन बता दूंगा आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो। बस सेकेंड चीज़ ये है, ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। भारत में कुल देख सकते हैं कि 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे भारत में कुल 18 जो थे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, BSAR क्षेत्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कितने आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक, तो 18 हैं। इसमें पहला है नीलगिरी, जो कि मैंने बताया था भारत का पहला इका लिखा है नीलगिरी है। तो 1986 में इसकी स्थापना था। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्य में, स्टेट में इसका क्षेत्र पाया जाता है। यूनेस्को द्वारा मान्यता इसको 2000 ईस्वी में मिला था दोस्तों। ठीक, यूनेस्को के द्वारा इसकी मान्यता 2000 मिला था। और नंदा देवी की स्थापना 1988 में उत्तराखंड में हुआ था। नंदा देवी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नोकरेक भी इम्पोर्टेंट होता है, सब पीरियड से इसमें पूछा गया। नोकरेक 1988 में मेघालय में स्थापना होता है। मानस का असम में हुआ है। सुंदरवन इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ग्रेट निकोबार इम्पोर्टेंट है। अंडमान निकोबार, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। डिब्रू सैक्योर असम में स्थित है। देवांग अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश है। कंचनजंगा सिक्किम। अगस्तमलाई केरल। अच्चानाकर अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ साइड में देख सकते हैं भारत में कुल कितने हैं, BSAR 18 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त टोटल 12 हैं जो कि मान्यता प्राप्त है यूनेस्को के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और यहाँ पे स्टार का मार्क्स का यही है कि ये BSAR जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक, ये स्टार का मतलब इम्पोर्टेंट मत समझिएगा, ये स्टार का मतलब है कि ये यूनेस्को जो है ये भारत के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसको मार्क्स कर लीजिएगा आप लोग। कंचनजंगा भी इम्पोर्टेंट है, पंचमढ़ी भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कच्छ का रण। कच्छ का मतलब आप जानते हैं, कच्छ का मतलब क्या हो गया कि गुजरात में इसे ज्ञान भारती भी कहा जाता है। गुजरात में स्थित है। शीत का मरुभूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रांचल आंध्र प्रदेश में स्थित है। पन्ना जो है जो कि लेटेस्ट है 2011 का, जो कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। पन्ना वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया हूँ, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, इसलिए वजह से वीडियो लंबा हुआ है। ठीक, लेकिन वीडियो में चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ, ज़्यादा कुछ ना, केवल ये जो पढ़ाई से ही रिलेटेड जल्दी जल्दी आपको बस पढ़ा दूँ। तो इस बात पे भी आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग का क्या है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए चले, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बातें बताएं, जैसे अभी जैसे कैलेंडर का ये सब का बताएं एग्ज़ाम कब होगा, या केवल आप लोग को बस पढ़ाते हुए चलते हैं। क्योंकि दोस्तों टाइम मेरे पास भी नहीं है और शायद आप लोग के पास भी नहीं है जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो। और आपको बता दें कि ये जो है इसका पूरा PDF मेरा टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर PDF अपलोड हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आज का यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो कि है जीवमंडल आरक्षित से, जो कि है 12 हैं और टोटल जो कि अपने यहाँ इंडिया में 18 हैं। तो ये देख लीजिएगा आप लोग जीवमंडल आरक्षित से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि पन्ना कहाँ है, पंचगढ़ी कहाँ है, कंचनजंगा का। सेकेंड है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे जो हैं, पासेज जो कहा जाता है, इंग्लिश में पासेज कहिए, तो इसमें है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और ये है दर्रे। तो लद्दाख में जो है जोजिला दर्रा है, काराकोरम है, चांगला है और खारदुगला है। जोजिला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काराकोरम है, ये दोनों बहुत पूछा जाता है।
तो ये लद्दाख में चारों दर्रे हैं, जोजिला, काराकोरम, जांगला, खारदूम। जम्मू कश्मीर दोनों इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर है, पीर पंजाल एंड बनिहाल दोनों इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग इंपॉर्टेंट है, शिपकिला, बाड़ालच्चा, यांगजी चारों इंपॉर्टेंट है। रोहतांग, शिपकिला, बाड़ालच्चा, यांगजी। रोहतांग तो अभी हाल ही में बना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये किससे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को, और किससे जोड़ता है रोहतांग दर्रा, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उत्तराखंड जो है उसमें आपका है माना, नीति, लिपू लेक, थांगला, मुरचिल्ला, थांगला, ये 2 बार आ चुका है। देखिए यहाँ थांगला, आप लोग देख लीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा। ये थांगला का मणिरंग हो गया, नामा हो गया। तो यहाँ पे माना, नीति और लिपू लेक, ठीक, और थांगला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड में जो किया है। सिक्किम में दोनों इंपॉर्टेंट है, नाथुला, जलपसा। सिक्किम जो है उसमें दोस्तों नाथुला भी इंपॉर्टेंट है, जलपसा भी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें बोमडिला, दीफू, यांगयाक और पांगसार, ये सब इंपॉर्टेंट है। बोमडिला भी स्थित है, दीफू भी है, यांगयाक भी है, ये सब। मणिपुर जो होता है तुजू इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र जो होता है उसमें थाल घाट और भोर घाट दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो महाराष्ट्र वाला है, ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है महाराष्ट्र का, आप देख सकते हैं। आप लोग जो लोग भी 11 फरवरी को एग्ज़ाम दिए हैं ARO का, ठीक, आप लोग दिए हैं तो खुद मालूम होगा, नहीं दिए हैं तो जो दिए हैं आपके अगल बगल दोस्त जो भी हैं उनसे पूछिएगा कि क्या थाल घाट और भोर घाट का क्वेश्चन आया था। आपको पता चल जाएगा कि हाँ आया था कि नहीं आया था। क्योंकि दोस्तों ये आपको बता दें कि पूरा PYQ जो होता है उसी से लिया गया है, और PYQ में से आप मालूम होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड होता है। इस बार के ARO के एग्ज़ाम में थाल घाट, भोर घाट और एक पाल घाट, इससे क्वेश्चन आया था। पाल घाट का भी तीनों क्वेश्चन था, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और इसका पूछा गया था कि ये किस क्रम में आता है, किस किस को बीच में आता है दोस्तों। महाराष्ट्र नासिक में आता है कि पुणे नासिक में आता है, ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि बस ऐसे सर बोल रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, नहीं। आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे या PYQ अच्छे से करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ये नहीं है कि डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है थोड़ा घुमा के, जैसे महाराष्ट्र है, इसका दर्रा थाल घाट, भोर घाट है, तो हो सकता है कि थाल घाट आया था, जैसे थाल घाट पूछ दे कि किसको किसको बीच में टच करता है, किसको किसको जोड़ता है। नासिक को पुणे से जोड़ता है कि क्या नाम है कि नासिक को महाराष्ट्र से जोड़ता है, या पुणे को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे नहीं है, आप ये देख रहे हैं तो इसे थोड़ा रिलेट भी करिए, खुद ही मतलब कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग, कोई भी टीचर है यूट्यूब पे जो बाजार है दोस्तों, बस बाजार ही है। आप लोग खुद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये सोचो कि सब कोई करा दे तो ऐसा कभी होगा नहीं, आप पास भी नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाजार यही है कि बस आप लोग को मोटिवेट करना है कि ले लो वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पोस्ट है, पैसा बहुत है, बहुत ही अच्छी जॉब है, ये वो। लेकिन यार करोगे नहीं, होगा नहीं सिलेक्शन, तब कैसे आप होगा कैसे? केवल मोटिवेट करने से थोड़ी ना हो जाएगा। मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से बस रील शॉर्ट देख रहे हो और टीचरों का मोटिवेशन देख रहे हो, कोर्स अपना वो बेच रहे हैं तो मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग कोर्स खरीद रहे हो। फ्री में कोई पढ़ा रहा है तो आप लोग को पढ़ा नहीं जाता, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। खैर टॉपिक से भटकना नहीं है। केरल देख सकते हैं, पाल घाट और सेनकोटा। अभी मैंने आपको बताया था पाल घाट पूछा गया था। ये देख सकते हैं केरल में है ये दर्रा, पाल घाट और सेनकोटा। मध्य प्रदेश में बुन्हारपुर है, इंपॉर्टेंट है। असीरगढ़ है। असीरगढ़ जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बुन्हारपुर इंपॉर्टेंट। राजस्थान में गोरान घाट है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, राजस्थान गोरान घाट। तो ये है आपका प्रमुख दर्रे, जो कि इसमें लद्दाख इंपॉर्टेंट था, जोजिला, काराकोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा हो जाता है। बाकी ये नीचे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मध्य प्रदेश, केरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था, दर्रा और जीवमंडल RSC सेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना इंफॉर्मेटिव मिला, आपको नॉलेज मिला कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि आपके कमेंट करने से ही मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी पता चलता है दोस्तों कि मुझे आगे कैसे और इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे क्या बोलना है, या कैसे आप लोग को और बताना है, एक्सप्लेन करना है या नहीं बताना है, कि डायरेक्ट ऐसे बस पढ़ाते जाऊँ। यूनेस्को द्वारा 1971 में MAB जो जिसे बोला जाता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुआ था, इसके थ्रू ऐसे ऐसे हुआ। ऐसे आगे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते चलो कि यूनेस्को जो होता है इसका ये फुल फॉर्म होता है और इसमें स्थापना हुआ था, ऐसे पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जो भी डाउट है कुछ भी है, अपने भाई को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो भी भाई बहनें हमारा ये वीडियो देख लिए उनको तहे दिल से थैंक यू। चलिए, जय हिंद।